जय महेश, जय महेश, जय महेश। आज व्यवसाय एवं रोजगार की पाठशाला, पाठशाला नाम इकले दिया बिकॉज जब तक आप जीवित हैं तब तक आपने ना कुछ सीखना ही है, और पाठशाला को प्रारूप देने के बाद अनुशासन ऑटोमेटिक आ जावा। तो मैं डॉक्टर महेश ज्योति रमेश जी मुंदड़ा महेश्वरी समाज ट्रस्ट की तरफ से आप सबको घणो घणो स्वागत करूं घड़ी गम्मा। अब डायस फॉर्मेशन, तो सबसे पहला जिनके साथ रहकर हम सब ने बहुत कुछ सीखा, जिनके साथ रहकर हम सब ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पा लिया, हमारे लाडले अध्यक्ष विजय कुमार जी पनपालिया। तालिया की आवाज कम आ रही। जिनकी सोच, कार्यक्षमता और मौजूदगी, जिनकी सोच, कार्यक्षमता और मौजूदगी मात्र से हर उत्सव हो जाता है एकदम आला, वो है हमारे उत्सव प्रमुख शांतिलाल जी भाला। कड़ी मेहनत, सटीक सोच, कड़ी मेहनत सटीक सोच की वजह से होती है इन पर कामयाबी की खुली छूट। ये है हमारे आज के मार्गदर्शक श्री विपिन कुमार जी धूत। आज बहुत सारा सवाल है मन में कि वो प्रोग्राम काई है, क्यों है, की कर लिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे बड़ा चैलेंज है या कार्यक्रम की प्रस्ताविकी रखनो, और वह भी आप बुद्धिजीविया का सामना कोशिश कर रहे हो। आज प्रस्ताविकी एक छोटी सी कहानी के रूप में शुरू कर रहा हूँ। कल महेश्वरी भवन में प्रोग्राम होया, और प्रोग्राम के बाद कोई 3-4 लड़का अपना ही समाज का प्रोग्राम अटेंड कर कर घर जा रहा था। तो घर जाते जाते मैंने रास्ता में कोई एक बड़ो सो लोहा को टुकड़ो दिखो, आयरन बार। तो 3-4 लड़का था और करीब करीब 4 आयरन बार था, लोहा को टुकड़ो। तो चारों लड़का एक एक लोहा को टुकड़ो उठा लिया। फिर आज सुबह बीमा से जो पहलो थो वो टुकड़ो लियो और कोतवाली के सामने जो भंगार बाजार है बठा जाकर वो लोहा को टुकड़ो 100 रुपये में बेच दियो। टुकड़ो लियो, टुकड़ो बयान की बहन बेच दियो और 100 रुपये आ गया। दूसरो जो थो थोड़ो सो बीस ज़्यादा समझदार थो, वो कई करो, वो कोई लोहार के पास गयो और वो लोहा का टुकड़ा की घोड़ा की नाल बनाई और काली घोड़ी घोड़ा ना वह नाल पहनाई, और वह घोड़ा की नाल जो हॉर्स शू वह नाल थी वह बेच दी। अब वही लोहा का टुकड़ा का बिका पास 1000 रुपये आया। तीसरो जो थो वो शायद दूसरा से भी ज़्यादा समझदार थो या दोनों से ज़्यादा समझदार थो। वो कई करो, वो छोटा सा कोई लोहा का कारखाना में गयो और बठा जाकर वो टुकड़ो बहने दियो और बहना बोलियो कि थे कि मना सुई बना कर दो, सुई नीडल। तो बोले थे कितनी बना देंगे? तो बोले मैं 10,000 सुई बना दूँ, 1 रुपया की एक, ठीक है बना दे। तो वो तीसरो दोनों से समझदार निकले हो। पहला की कीमत कितनी थी?
मन सुनाई कम आवा 100, दूसरा की, तीसरा की 10,000, और टोटल लड़का कितना था? मन आवाज नहीं आई, 4 बोलेगे, 4। अब चौथो कई करे हो से, चौथो कोई बड़ा लोहा का कारखाना में गयो, फैब्रिकेशन, और बटा बोले हो कि मैंने एक छोटा छोटा स्प्रिंग बना दो, और वह छोटा छोटा स्प्रिंग जो घड़ी में लागा, स्प्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है घड़ी को, और वो स्प्रिंग बना दो, और वो स्प्रिंग बना पूरा 1 लाख, और एक स्प्रिंग की कीमत 10 रुपया, तो टोटल कीमत कितनी होगी? आवाज को नहीं आ रही मन, 10। तो पहली कितनी, दूसरी, तीसरी, चौथी? वो लोहा को टुकड़ो नहीं है, बता की जिंदगी है। और थे जितना भी पर काम करेंगे बित्ती था की कीमत बनती जाएंगी, बित्ती था की कीमत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हमारी भाषा में अगर मैं बात करूं, आज जिसने अपने आप पर अपना वक्त खर्च किया है, दुनिया ने गूगल को उसी पर सर्च किया है। अब ये प्रोग्राम ऐसे अपनी ज़िंदगी में हर कोई हीरो होता है, पर पिक्चर किसी किसी की रिलीज़ होती है। आज इस मंच पर एक ऐसी कहानी रिलीज़ होगी जिसको हम सब देखेंगे, महसूस करेंगे, और महेश्वरी समाज ट्रस्ट आश्वस्त है कि आने वाले समय में ऐसी और कहानियाँ इसी मंच से, इसी थिएटर से, यहीं से रिलीज़ होगी, और उस पिक्चर के जो हीरो होंगे, जो नायक होंगे, वो होंगे आप। बिकॉज अब कहानी सुनने का समय नहीं है, अब कहानी बनाने का समय है। तो ये जो सुनने और बनाने का जो ब्रिज है, उसी को फुलफिल करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। अब उत्सव प्रमुख ने आग्रह किया है, पीछे जो महिलाएं बैठी हैं, तो वो अगर आगे आ जाए तो शायद पीछे जो लोग खड़े हैं उनको बैठने को और जगह मिल जाए। आमंत्रित करूं महेश्वरी समाज ट्रस्ट का अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी पनपालिया कि वो अपना अध्यक्षीय मनोगत रखा। देखो, 5 दिवसीय हमारी महेश नवमी का प्रोग्राम चालू हो गया है। आज हमारा 13 तारीख तीसरा दिन है, और आप सबका जोश, आज चौथा दिन है। इसमें मालूम ही नहीं पड़ता तीसरा है कि दूसरा है कि पहला है। रोज़ लगता है कि पहला है। आप सबका पहले दिन से उत्साह इतना है कि पहला और चौथे में भी कंफ्यूज हो गया। आज हमारे बीच हमारे सबके परिचित विपिन भैया है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को सिद्ध किया, वो आज विपिन धूत हमारे बीच एक ब्रांड बन के खड़े हैं। मैं चाहूँगा कि पूरा सदन उनके लिए एक बार ताली बजावे। विपिन भैया के पास हम गए थे आमंत्रण देने, मतलब महेश नवमी का, और अनायास से उन्होंने विषय निकाला और चर्चा हुई। तो मैं बोला विपिन भैया, बोले मैं स्पीच वगैरह नहीं दूंगा, बोले अपन चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि चर्चा करने से रिजल्ट आता है। तो हमने उनको आज आमंत्रित किया है, और सभी यहाँ आज हर मतलब एज के व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। तो निश्चित ही सबको ये सुनने का ये है कि क्या हमारा व्यवसाय का एंड भी हो रहा है, समझ लो हमारे लिए ये, लेकिन इसके बाद भी हम कुछ कर सकते, कुछ हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकते। और मैं तो चाहता हूँ कि जैसा महासभा के अधिवेशन में बोला, हमेशा सब बोलते हैं
कि अपन माहेश्वरी है, अपन व्यवसाय में जॉब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खुद का व्यवसाय चालू करके ज़्यादा से ज़्यादा जॉब हम कैसा दे सकते, इसके लिए में हम हमेशा प्रयत्नरत होना चाहिए। और बिपिन भैया भी वहीं पूरा उनका जो इंडस्ट्री उद्योग ये यही है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, और हमेशा वो बोलते हैं कि अपने माहेश्वरी बच्चे आवे करे सीखे, वो कोई अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो मैं हर लेवल पे उनको, मतलब यहाँ तक के फाइनेंस का भी कैसा क्या तुम कम रेट में कम इसमें तुमको कैसा फंड उपलब्ध हो सकता है। आज तो एक उनकी एक कार्यशाला है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हमेशा बोला है कि कभी भी आपको कभी भी कोई भी समय ऐसा लगे तो कभी भी उनको आके उनके MIDC में उनके 3-4 कारखाने हैं, इंडस्ट्री है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते। किसी को लगे ऐसा मुझे कोई है, ज़रूरी नहीं है कि उनके ही व्यवसाय के संबंधित अपन जानकारी लेवे, हर फील्ड की। और बहुत मेहनत करके इन्होंने अपना लाइफ मतलब आज इस मुकाम पे वो पहुँचे हैं, आगे भी वो नया कुछ न कुछ करने का ये रखते हैं। तो निश्चित ही आज उनके सीखने के हिसाब से हमने उनको यहाँ आमंत्रित किया है। अपने महेश नमी के आज शाम को जो हमारा जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, नर्सरी लेके तो कॉलेज तक 285 के एडमिशन हमारे पास आए हैं। हमने पिछले 3 साल से चालू किया है कि पहले जैसा टोकन सिस्टम से हम उनको भवन से उनका प्राइस कलेक्ट करने का देते थे, रखते थे, लेकिन आज हम एक कार्यक्रम अलग से रखा है, जो तीसरे साल है आज। MVPM के श्यामजी चांडक यहाँ बैठे बच्चे, उनको उनके बारे में मालूम होगा कि MVPM के काफ़ी अकोला में जैसा कंप्यूटर हर साल प्रोवाइड करते हैं 10 से 12 बच्चों को, जिनको स्कॉलरशिप और ये देते हैं तो काफ़ी अच्छी बड़ी अमाउंट देते हैं, 20 से 25 हज़ार तक अमाउंट हो एजुकेशन में देते हैं। वो खुद आज यहाँ अकोला अभी आ चुके हैं, दोपहर में 4:30 बजे उनका कार्यक्रम है, वो भी ज़रूर सब अटेंड करें। कल सुबह संजय जी मालपानी का पढ़ो गीता बनो योद्धा, इसके ऊपर एक है। संजय जी मालपानी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है। उन्होंने अकोला महेश नमी के लिए आना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। शाम को 4:30 बजे शोभा यात्रा, जिस तरह से 4 दिन यहाँ उपस्थित रहे सब चीज़ों में, ऐसे शोभा यात्रा में आपको कम से कम 10 फ़ोन करना है, 10 लोगों को यहाँ उपस्थित रखना है। अब क्योंकि हम पहले शोभा यात्रा हमारी सुबह निकलती थी, हम कब निकले और कब आ गए मालूम नहीं पड़ता था। अब शाम का टाइम है तो सभी मार्केट रोड से अपने समाज की शक्ति, ताकत, संगठन दिखना चाहिए। तो हम सब बड़ी संख्या में, मैं चाहूँगा कि एक बार सब हाथ ऊपर करके बोले कि हम 10 टेलीफोन ज़रूर करेंगे और हम खुद वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। मैं आपके और विपिन 2 हाथ ऊपर जिन्होंने किए उन्होंने 20 को फ़ोन करेंगे। चलो बहुत अच्छा, सबके लिए एक बार ताली बजा लो, अपने आप के लिए ताली बजा दो। मैं फिर विपिन भैया और आप सबके बीच में ज़्यादा ये नहीं बनूंगा। आज निश्चित ही आपके मन में कोई भी हिचकिचाहट मत रखो, छोटा से छोटा प्रश्न है ऐसा संकोच मत करो कि हम सबके सामने कैसा पूछना, क्या पूछना, पूछो। आपके जो प्रश्न रहेगा, हो सकता है कि 5-25 व्यक्ति के मन में वही प्रश्न घूम रहा होगा, तो उसको भी उसका आंसर मिल जाएगा। मैं विपिन भैया का फिर से एक बार ये करता हूँ, आप सब यहाँ बड़ी मात्रा में आए, उसके लिए आपका भी मैं माहेश्वरी समाज ट्रस्ट सभी संस्थाओं की ओर से स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय महेश। आज के हमारे मार्गदर्शक विपिन जी हरनारायण जी धूत, इनका अश्लेषा पावर कंट्रोल नाम से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें लाइटनिंग पोल, कंट्रोल पैनल्स, डीपी इत्यादि तकरीबन 100 से ज़्यादा अलग अलग साहित्य डाइवर्सिफाइड बनाते हैं। साथ ही नेक्सस इस प्रतिष्ठान में ई-व्हीकल्स, एलईडी, होटल, मेडिकल शॉप्स, स्कूल, कॉलेज आदि रिटेल कस्टमाइज्ड फर्नीचर के साथ ही बहुत बड़ी रेंज यहाँ पर उपलब्ध है। यह अपने व्यवसाय में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और अब लगभग इनके यहाँ पर 250 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। इनकी विशेषता है क्वालिटी और बड़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज। हाल ही में 12मासी होटल भी इन्होंने शुरू किया है और इनका मानना है कि महेश्वरीज आर बॉर्न बिजनेसमैन। ऐसे ही सादगीपूर्ण व्यवहार,
ऐसे ही सादगीपूर्ण, व्यवहार कुशल, कर्तव्यगार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री विपिन जी धूत इस चर्चा सत्र में व्यवसाय एवं रोजगार की पाठशाला के मार्गदर्शक के रूप में पाकर हम महेश्वरी समाज ट्रस्ट और सभी महेश्वरी जन गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री विजय जी राठी से निवेदन करता हूं कि हमारे मार्गदर्शक और अतिथि विपिन हरनारायण जी धूत का स्वागत करें, सम्मान करें। अब प्रतीक्षा की घड़ी को विराम देते हुए मैं आग्रह निवेदन करता हूं हमारे मार्गदर्शक श्री विपिन जी धूत। मैं विपिन कुमार धूत आप सभी के लिए नॉन पर्सन हूँ और पहली बार ये मौका मिला है मेरे को माइक पे या कोई प्रोग्राम में अटेंड करने का। तो बहुत कुछ गलती हो सकती है मेरे से और हम लोग सीधा ये चर्चा सत्र चालू करते हैं। मेरी इच्छा रहेगी कि भाई जिसके मन में जो कोई जानकारी लेना चाहे या जो जैसे पूछना चाहे वो मेरे को पूछ सकता है। उसका मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया, क्या सोच है आपकी। आप कोई भी चीज़ जब शुरू करते हो तब आपके मन में क्या क्या होता है, नॉर्मली हमारे मन में क्या होता है ना ऑन द अदर साइड। जो हम अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती आपके बिजनेस में आने के लिए तो मैं कैसे शुरू करता और आपने कैसे शुरू किया, परहैप्स मुझे इसमें बहुत बड़ा अंतर दिखता है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि हाउ यू कैन रियली डू इट, बट आप करके दिखाते हो, तो ये सब लोग जानना चाहेंगे। एंड मुझे लगता है कि ये एक सक्सेसफुल होने की शायद पहली सीढ़ी हो। नहीं, इसमें सबसे पहले तो ऐसा है, कर तो सभी सकते हैं। इसमें मेरे में ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एक जीत चाहिए कोई भी चीज़ करने की और एक सोचने का अलग से तरीका चाहिए। किसी भी चीज़ को देखने का तरीका आप बदल दो तो फिर ये सब चीज़ें खड़ी हो जाती है। अब डिटेल में कैसे समझाना थोड़ा मेरे को मुश्किल जा रहा है। जैसे नहीं, जैसे क्या है कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लेके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और सभी लोग उसी दिशाओं में भाग रहे हैं, उसी बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि जहाँ स्पेस खाली है वहाँ अपन जाके कुछ काम करें, जहाँ वैकेंसी है। हाँ, तो मेरी सोच हमेशा ऐसी रही है कि भीड़ में नहीं जाते हुए भीड़ के विपरीत दिशा में जाए। वहाँ हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती है, वर्क इजीली हो जाता है और तकलीफ़ें भी कम होती है। तो मैंने हमेशा वही एंगल से देखा कि कुछ हटके किया जाए। बहुत ही नहीं, शुरुआत तो हम लोगों ने ट्रेडिंग से की थी। स्लोली जो प्रोडक्ट हम बेचते थे उसको बनाना चालू किया और फिर उसी प्रकार से आगे आगे प्रोडक्ट डेवलप करते चले गए उसमें। अंकल, आप जैसे शुरुआत में एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट कम था कोई इंटरेस्ट कम था बिकंदर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिक बाद थे वेल्लोर भी गया, बिक बाद LRT भी पढ़ा। हाँ। पर थे एक चीज़ बता रहा था मना कि जब घर फर्नीचर को भी काम चालतो हाँ। तो थे वो फर्नीचर वाला कारपेंटर को रंदो लेकर वो भी काम करता। हाँ। तो यह चिकित्सक बुद्धि या यो शौक यो पैशन कट से डेवलप हो, यो स्पार्क कट से आयो था के अंदर? नहीं, माँ को ऑलरेडी बिजनेस तो इलेक्ट्रिकल को जी, और वो टेक्निकल बेस को बिजनेस थी। हाँ। तो वजह से वो क्यूरियोसिटी होगी कि भाई कुछ टेक्निकल जॉब में ही काम करना है, तो छोटे से स्टार्ट हो गया। और पहली बार दिमाग में ये कंसेप्ट कब आयो कि मैं अश्लेषा पावर कंट्रोल सर की कोई चीज़ कभी सोचूंगा बनाऊंगा या इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा? नहीं, मैं सोच के कभी नहीं काम किया होगी तो बड़ा एम्पायर बनाना है। मैं वो हिसाब से बस काम करना है। बराबर। अंकल अभी क्वेश्चन पूछा था कि ये सब कैसे हुआ, बट मने यहाँ लगा कि इफ़ यू हैव द आंसर ऑफ वाई, क्यों, तो बहुत सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। नहीं, मैं ये इतना सा शॉर्ट नोटिस में ये चीज़ आना समझना बोलना थोड़ा मुश्किल जाएगा।
अंकल आप आज सारी मुश्किलों को हल करवा नहीं अठे बैठे हैं नहीं। तो थे सिर्फ कुछ एक आग लगा दो ऑटोमेटिकली जिन्हें प्यास और भूख लगी वो थाके पास पहुंच ही जाएंगे। सबसे पहले कई शुरू हो तो थे लोहा की ट्रेडिंग करता था पहला, फिर नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग। मैं एक शुरुआत बताऊँ सबसे पहला कि मैं जो प्रोडक्ट बेचता था वह बनाने की इच्छा बहुत टाइम से मन में थी, तो वो बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दो अलग काम है। मैन्युफैक्चरिंग में 24/7 वर्क रहा, ट्रेडिंग में सुबह दुकान खोलो शाम को बंद करो, इजी गोइंग लाइफ थी। लेकिन मैंने थोड़ा सो जिद थी कि मैं लोग प्रोडक्ट बनावा, तो मैं सिंधिका में एक छोटा सा कारखाना स्टार्ट किया। हार्डली 10/20 को कारखाना था और बटा से ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी मैं। और फिर टाइम के हिसाब से डिमांड बढ़ती चली गई सब चीज़ें, और इनिशियल लेवल पर थोड़ा सक्सेस मिले तो हिम्मत भी बढ़ गई काम करने की। और स्लोली बस करता करता मैं लोग MIDC आया, और समय के हिसाब से जैसे जो चीज़ें की माना समझ पड़ी कि भाई रिक्वायरमेंट था फ्यूचर में रहेंगे बिजनेस में, मैं सारा प्रोडक्ट में डेवलप करना चाहता हूँ। तो ये 10/20 का कारखाना में सबसे पहले कई बनाता थे? मैं सेम जो प्रोडक्ट आज बनावा छोटी लेवल पर बनाता था, कंट्रोल पैनल्स, एग्रीकल्चर कंट्रोल पैनल्स। तो अंकल जब अपन कोई भी चीज़ शुरू करो तो कोई एक सिद्ध मंत्र मूल मंत्र लेकर चलो कि मैं यह चीज़ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, या चीज़ बिल्कुल करूँगा और यह चीज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, इनमें एक मेरा बड़ा पर्टिकुलर था कि मैं क्वालिटी के साथ में कभी खेलेंगा नहीं, सबसे बेस्ट क्वालिटी बनाएगा। भले बिकन में तकलीफ हो, महंगी पड़ा, लेकिन मैं आखिर तक माँ का वे प्रिंसिपल स्टिकअप रहा कि क्वालिटी इज टॉप प्रायोरिटी। और जो पहलो एक्सपांशन हो थे सिंधी कैंप से सीधो ही MIDC पहुंच गया, तो बिक के बारे में बताओ थोड़ा सा। हाँ, मैं लोग सिंधी कैंप में माँ की जैसो काम बढ़ना लगे हो तो माना लगे कि जगह और मैं अच्छा काम कर सका, तो मैं MIDC में प्लॉट परचेस किया और वटा फिर फैक्ट्री स्टार्ट कर लिया। तो सिंधी कैंप कितना साल था अंकल? मैं करीबन 4 साल सिंधी कैंप में काम किया और 94 में मैं लोग MIDC शिफ्ट हुए। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, 4 साल सिंधी कैंप से, आवाज़ नहीं आ रही, MIDC, ग्रेट। फिर MIDC में भी हमारे ख्याल से 1 से ज़्यादा जगह पर कारखाना है अपना। नहीं, मैं इनिशियली बहुत तकलीफ को काम रहे हो, 5-6 साल बहुत तकलीफ रही, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बड़ी लेवल पर माँ के लिए चैलेंज था। मैन पावर, टेक्निकल रीजंस, कई चीज़ की दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि छोटा गांव में कोई बड़ी कंपनी ऑर्डर देना पसंद नहीं कर रहा। जैसे मैं बोलता था अपोला से है तो उनका सामने क्वेश्चन मार्क रहता था कि वहाँ इतना बड़ा सेटअप है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें कि इनिशियल करीबन 4-5 साल मैंने तकलीफ दी, फिर स्लोली मैं लोग डटा रहे और काम जम गया वहाँ। और करीबन 5-6 साल बाद में मैं हर साल दूसरे साल एक फैक्ट्री बनाना चालू करा, यानी मैं आपको बिजनेस स्मूथली रन करना। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट अगेन, 4 साल में पहली फैक्ट्री और 2-3 साल में एक फैक्ट्री, ठीक है। तो अंकल वापस मूल मंत्र वही था अपना कि जब काम बड़े हो कि क्वालिटी में, रेट्स में, आज भी पहला और आज क्वालिटी में कोई चेंज नहीं करे, क्वालिटी आज भी मैं लेकर बैठा। तो अंकल जब से बिजनेस शुरू कराया था तब से लेकर आज हमारे ख्याल से करीब 30 से 40 साल हो गया हमें। 40। तो यानी कि कोई स्ट्रैटेजीज जो पहले से अभी में बदलाव आई, या था कि कोई रणनीति, सोच, कस्टमर कन्विंसिंग? नहीं, बिजनेस जो आज से 100 साल पहला तो 50 साल पहला तो वैसे ही है। तो अपग्रेडेशन का ही हुआ है? अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी की भी है, कम्युनिकेशन में हुआ। तो अंकल थे बिजनेस तो बहुत सिंपल रहेगा कि कस्टमर ना क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल रेट में बेटर सर्विस के साथ में चाहिए, क्योंकि 3 ही रिक्वायरमेंट है कस्टमर की जो समझ में आ। वापस बोलो अंकल। क्वालिटी प्रोडक्ट विद रिजनेबल प्राइस और गुड सर्विस। गुड सर्विस। कस्टमर की 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और एज ए मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर माँ की सिंपल एक ही रिक्वायरमेंट रहेगा, मानक पैसों टाइम पर मिलना चाहिए, बाकी कोई नहीं है। बिजनेस इज वेरी सिंपल। और ये स्पेशली मैं मारवाड़ी महेश्वरी लोगों में ब्लड में है। अगर ते अकोला को सब सीनेरियो देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोफेशनल्स आर महेश्वरी। आप कोई भी फील्ड को चेक कर लो, डॉक्टर,
इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये चर्चा सत्र की वैसे तो कोई ज़रूरत थी नहीं, सब कॉम्पिटेंट लोग ही बैठे हुए, एक्सपीरियंस लोग हैं। कई अंकल सब लोग चल सका, सब लोग दौड़ भी सका, पर उड़नो आपसे सीखनो। नहीं नहीं, इसमें जीत को मैटर है, पर्सनल चॉइस है। जब तक कोई सामने उदाहरण आवा नहीं ना तो प्रेरणा मिले नहीं। और जब ते बता रहा है कि 4 साल में अठा से बठा और बठा से कठा और अब मालूम नहीं कठा, तो बात चीज वाकई में अपने अंदर प्रेरणास्पद है। मैं बिकले बोलो, अपनी जिंदगी में हर कोई हीरो होता है, पर पिक्चर किसी किसी की रिलीज होती नहीं, है। ऐसा नहीं है। अंकल बैठ को बोलो, बिल्कुल बैठो ना, मान लो। ऊपर बैठा होगा नहीं, ठीक है ना, अपना सब थोड़ा भी है ना, नया कुछ भी नहीं है। अंकल मुश्किल जावा अपना अपना अपग्रेड करवाना। जान पहले सादा फोन था कीपैड वाला, फिर टच स्क्रीन आयो, इंटरनेट आयो, अकाउंटिंग पहले मैनुअल थो, अब ऑटोमाइज्ड कस्टमाइज्ड हो गयो, कंप्यूटराइज्ड हो गयो। तो ये अपग्रेडेशन क्या करे थे अपने अंदर? ये तो टाइम की डिमांड की जरूरत, आदमी की जगह जरूरत है वो सब सीख जावा, और ज़रूरत हमेशा बनी रहनी चाहिए, सेचुरेशन लेवल नहीं आना चाहिए। जरूरत हमेशा बड़ी रहनी चाहिए। हाँ, यो इम्पोर्टेंट काम है। एकदम बराबर। हाँ। सो ऑटोमेटिकली जब जरूरत बड़ी थी तो तेबा काम सीख गया फिर। हाँ, डिमांड और सप्लाई को रेशियो है, जैसे डिमांड रहेंगी हमेशा सप्लाई अपडेट करना पड़ेंगे, और सप्लाई होते रहेंगे, तो ज़रूरत है ना अपना ना डिमांड वाला सेगमेंट में डालना है। ओके। कि ज़रूरत हमेशा बनी रहनी चाहिए हर चीज़ की। अंकल 40 साल हो गया। हाँ। अब अगर मैं बोलूँ कि थे सिंधी कैंप से 8 शुरू कराया अभी, हाँ। बट सोचो कि थोड़ी देर आज था को भाषण बहुत बढ़िया हो, भगवान महेश पसंद हो गया, और थाना बोला कि मैं थाना 40 साल और दे दूँ आज से। हाँ, तो 18 से जो 40 साल तक पहुंचा थे, यह 40 साल से अगलो 40 साल का ही बहुत बढ़िया, ये सब बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अब एक्सपीरियंस है हमारे पास, सफिशिएंट एक्सपीरियंस है। तो कई बिजनेस में एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। बिजनेस में एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के ही ना एक एक्स्ट्रा फ्लेवर दे सका, वेरी दे गुड सका। पॉइंट। लेकिन बेसिक एक्सपीरियंस, और वो टाइम से आवा। ऐसा बहुत रेयरेस्ट केस है कि स्टार्टअप्स या कोई बिजनेस चालू करियो और 2 साल 5 साल में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया, बहुत रेयरेस्ट, ये एक्सेप्शनल है, सब एक्सीडेंट्स है। अब इन्हें थोड़ा सा एक ट्विस्ट करा एंगल आप हाँ। थे बता रहा था कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन बिजनेस से नयो फ्लेवर देवा। हाँ। ठीक है। अब आजकल का ही हो गया ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक पापा है जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर है और बिका साथ ब्याको बेटो या बेटी बिजनेस ज्वाइन कर रही है, तो ब्याको एक्सपीरियंस और या कोई एजुकेशन नयो फ्लेवर देवा, पर अंकल है ना बा 60 गार्ड बहुत सी बार प्रॉपर बैठा नहीं, तो वो बैठा नो क्या नहीं, 60 गार्ड तो अपन कटे भी नहीं बैठा सका, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर सीनियर्स ने रखना पड़ा। एक बार 1 मिनट वापस। मारा ही केस में मैं लोग बहुत फ्लेक्सिबल रहा, यानी फ्रीडम इसमें कोई शंका नहीं है कि अभी का बच्चा कंपैरेटिवली मैं लोगों से ज़्यादा होशियार है। वाह। हाँ, बहुत ज़्यादा होशियार है, और कुछ चीज़ें वे अपना से ज़्यादा बेहतरीन समझे और कर सका, तो एक्सेप्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं माँ का केस में भी किया। मारो लड़को भी अठैया, प्रकाश जी मारा साला साहब वाको बेटो भी मारा साथ में, तो मैं एक तो फ्रीडम दी है माना एक प्रॉपर टाइम पर। इनिशियली कोई लेवल की फ्रीडम नहीं थी, 2-3 साल में माँ का गाइडेंस में ही काम करवाया, और जब समझ में आया कि ये कर सका थोड़ा बहुत, तो मैं माना पूरी हैंड ओवर कर दी, छोड़ दे दी। अभी सिर्फ मॉनिटरिंग रखे हो कि कुछ गलत नहीं हो जावा एक को, और वो जो बोला या बच्चा जो बोला वो एक्सेप्ट करा है, इसके लिए वो स्मूथली चल रहा है सब। अंकल थे बता रहे अभी कि अभी जो जनरेशन है बहुत होशियार है, पर मना यान लागा पर्सनली अंकल कि सिर्फ होशियारी से काम नहीं हुआ, समझदारी भी लागा। तो समझदारी और होशियारी को कॉम्बिनेशन बहुत डेडली बैठ सका। डेफिनेटली बराबर है। और एक वो बहुत अच्छी लाइन है कि जिनकी मंजिल एक होती है उनकी मुलाकातें अक्सर रास्तों में हुआ करती है।
तो अगर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की मंजिल एक है तो बस समझदारी और होशियारी हमारे ख्याल से बिजनेस का चारों खाना चित हो सका। आराम से 100%। तो था का हिसाब से अंकल की जो सीनियर जनरेशन है बैन थोड़ा सा बैकफुट पर जाना चाहिए या फ्रीडम देना चाहिए। बैकफुट वर्ड यूज नहीं करा नहीं, बैकफुट नहीं है, बेसिकली साथ में चलना पड़ती है। पर अंकल साथ में कहीं रहवा बर्तन रहवा बटा आवाज हुई हाँ भी तो फ्रीडम नहीं मिल पावा सेकंड जनरेशन। मैं सिर्फ मारी आई एम नॉट टेकिंग इट पर्सनली, मैं सबकी जो बात हुई अटना बटना सेशन हुआ बी हिसाब से बात कर रहे हो बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में बिकॉज था का प्रिंसिपल प्रूवन है बट यह लोग कुछ नयो सीख कर आया नयो पढ़ कर आया और बिजनेस में इम्प्लीमेंटेशन है और इका पहले थोड़ी देर पहले थे ही बता रहा था कि अपग्रेडेशन मस्ट है। हाँ तो यह साठगांठ कैन बैठ सका फिर यानी अभी अपना बाबू साहब भी अठाई इमा दोनों चीज़ है, जैसे मैं अभी बताया सीनियर्स ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ती है तो कुछ जगह पर बच्चा ने भी कोई चीज़ समझना पड़ती है। कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, समझना पड़ती कि फाइनली मैं जो बोल रहा है सीनियर्स वो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा है तो वो मोटो मीन सोल्यूशन निकालना पड़ती है। 2 कदम थे पीछे हटो, अच्छा 2 कदम वे पीछे हटेंगे तो कटा जाकर बात बनेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम साथ साथ हैं जहां पे हम आपके हैं कौन कुछ कुछ होता है। अपनों को क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सो कि आज से 40 साल बाद थे टर्नओवर इंक्रीज करेगा अंकल कि फैक्ट्री को एक्सपेंशन करेगा या और कई डाइवर्सिफिकेशन करेगा। नहीं मारो ऐसा सोचना मैं ग्रोथ में इंटरेस्टेड है। बिजनेस 2 प्रकार से हुआ, एक आदमी ग्रोथ में इंटरेस्टेड रहेगा और एक विमा से पैसा कमाने को। पैसा मनी इज़ ऑलवेज प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर बिजनेस, लेकिन इक्वली ग्रोथ मैं क्यों इतनी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स और इतनी फैक्ट्री बनाई है क्योंकि वी बिलीव इन ग्रोथ। और पैसों अगर थे अक्यूमुलेट करना चालू करे तो सेचुरेशन लेवल पर आकर खड़े हो जावा आदमी बराबर। तो मारो सोचना ऐसा कि ग्रोथ इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज ग्रोथ, इंक्रीज इन टर्नओवर या प्रॉफिट? बोथ इंक्रीज इन टर्नओवर एज वेल एज प्रॉफिट। बट अगर अंकल आजकल जो नया लोग है मैं बहुत सा लोगों ने देखूं तो मैंने टर्नओवर को जुनून है, प्रॉफिट देखेंगे सो कई टर्नओवर को मैटर कही है। एक सोसाइटी में आप भी आओ ना भाई साहब, शांतिलाल थाको भी रहना जरूरी है। नहीं मैं अठा आओ ना थाको इक्वली नहीं यहाँ का हमारा से 10 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस का। चलो दोनों में सर्टिफिकेट मिल गया। यहाँ महिला भी बैठे हैं, जैसा ये एक एज में है हाँ। तो यहाँ से इनको यदि कोई चीज़ चालू करना है ये कर सकते हैं क्या? और युवा पीढ़ी भी यहाँ बहुत बैठी है। आजकल क्या होता है बच्चा एजुकेशन के हिसाब से बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद में वो बाहर के रह जाते हैं। हम कई घर अभी अभी आमंत्रित करने जाते हैं तो देखते हैं कि पेरेंट्स यहाँ बच्चे कहीं बाहर ही चले हैं, यानी 40% घरों में अकोला में ऐसा है। तो ये बच्चे यहीं अपने पेरेंट्स के पास रहे, माँ बाप के पास रहे, इनका व्यवसाय करे, जो भी व्यवसाय बिजनेस है उद्योग है जो भी करे, तो इनको यहाँ रहने के लिए इनको क्या नई दिशा आप दे सकते हैं या क्या आप उनको कोई गाइड कर सकते हैं कि अकोला में भी इनको ऐसा सबको लगता है कि यंग पीढ़ी को कि एजुकेशन में इस पूरा स्कोप है, अकोला में व्यवसाय में बिजनेस में इंडस्ट्री में कहीं स्कोप है ही नहीं, करेंगे तो क्या? हमारे यहाँ सिर्फ एग्रोबेस इंडस्ट्री है तो एग्रोबेस इंडस्ट्री आज डालना किसी के भी इसका ये नहीं है, मतलब जिसको जो कैपिटल है। तो ऐसा कुछ गाइड कर सकते क्या आप, कुछ हेल्प कर सकते क्या आपके व्यवसाय में, आप उनको सिखा सकते क्या, इस तरह से आप क्या मदद कर सकते हो? नहीं अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स के लिए भी इक्वली उतनी ही है जितनी मेल मेंबर्स के लिए है। अब सारों खेला कि जैसे आप बोले कि नई जनरेशन में अब आज को अगर मैं अभी अठे को जो अटेंडेंस देखेंगे अभी मैं से ध्यान में आएंगे हार्डली 20% यंगस्टर है, बाकी सब हमारा एज का आसपास का ही होगा नज़दीक पास। तो अंकल थे भी यंगस्टर ही हो? हाँ अच्छा
हेलो नहीं तो एक सिंपल रीज़न है जो हमारी महेश से 2 दिन पहला भी चर्चा हुई है कि न्यू जनरेशन ना अकोला में रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ो आज बर्निंग इशू है, बिजनेस नहीं है, हाउ टू रिटेन चिल्ड्रंस इन अकोला या और होम टाउन। अगर मैं अकोला में बैठे के लिए अकोला की बात कर रहा है, ओवरऑल अगर देखेंगे कि सब फैमिली में सब बच्चा बाहर चल जा रहा है, बाहर पढ़ाना जा रहा है, सर्विस के हिसाब से जा रहा है, और जितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ होम टाउन में रेवा बाकी कट्ठा नहीं रह सकता। एकदम बराबर। पर अंकल 12 का ही रहना बच्चा ना जॉब कल्चर बहुत अट्रैक्ट करा। बैना यो लागा मंडे टू फ्राइडे जॉब, सैटरडे संडे छुट्टी और ये सब चीज़ है। तो बैना क्या बोल सका आपा कि बिजनेस इज ग्रेट फॉर यू एंड जॉब इज गुड फॉर यू? नहीं, यह एक समस्या है अभी, इसको कोई अभी ऐसा इमीडिएटली अपन कोई कमेंट नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब स्लोली कही होगी इजी लाइफ यह सबना ज़्यादा पसंद है। इजी लाइफ, इजी लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म हो रही है स्लोली। पर अंकल थाको जो इंटरेस्ट हो हाँ। वो इंजीनियरिंग का काम का तरफ जाता हो? नहीं, मारो ऐसा नहीं है। मैं अभी, हमारी एज 62 है, मैं अभी पिछला महीना एक होटल चालू करी है, हाँ। रेस्टोरेंट, और एक कन्वेंशन सेंटर चालू करे है। तो अंकल थे जो थोड़े, एक मिनट सॉरी टू इंटरप्ट यू, थे जो थोड़ी देर पहले बोला ना कि युवा सिर्फ 20% है और बाकी सब लोग हमारी एज का है, तो थे 62 साल की उम्र में होटल चालू कर सका, तो ये लोग नहीं कर सका कि कुछ? नहीं, हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, पर्सनल बराबर। चॉइस की बात है। नहीं तो स्पिरिट है ना, और वो स्पिरिट 11 आया था आप। हाँ बोलिए। नहीं, यो थोड़ा अंदर से ही रहेगा, दो बराबर। चीज मैटर है। 12 से भी एक वित्त तो मिला ये है कि रिटायरमेंट यो शब्द ही गलत है, वाह, रिटायरमेंट शब्द ही गलत है। गलत है। आदमी कभी रिटायर नहीं होना, या प्रॉपर एज है कि माँ को एक्सपीरियंस न्यू जनरेशन के साथ में शेयर करना चाहिए, और उसी टाइम पे मैं लोग रिटायर होकर फिर धर्म का काम, ये काम और ईमेल लग जावा, तो एक्चुअली 60 के बाद में ही लाइफ स्टार्ट हुआ। तो रिटायरमेंट वो एक मना नहीं लगे ठीक शब्द है। अंकल जब इतना क्योंकि बड़ा अपना समाज में भी एक सीनियर सिटीजन को कोई वरिष्ठ प्रकोष्ठ वरिष्ठ वो बनाया है, तो हमारा हिसाब से जरूरत नहीं थी, या के साथ में भी बैठ सकता था, अलग वाह। से जाने की जरूरत नहीं थी, और ये लेकर बहुत भी बढ़िया। जाता था। अंकल थे जन अभी अपन जितनी बात किया बस सब सक्सेस स्टोरी की बात किया, हाँ। बट धूप छाँव दोनों बिजनेस में रहेगा, चढ़ाव उतार दोनों भी रहेगा। हाँ। थोड़ा सा ये बताओ अंकल कि ये जो पूरा 30-40 साल को जो स्पैन है बेके अंदर कुछ प्रॉब्लम जरूर आया उसे, तो कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम से थे 12 क्या निकले और कई सबक सिखा कर गए हो? नहीं, प्रॉब्लम कंटिन्यूस है। 90% और प्रॉब्लम, 10% ईजी चाला कोई काम। एक मिनट वापस बोलो अंकल। 90% इज प्रॉब्लम। तो अगर थे घर में भी बैठो तो प्रॉब्लम है, घर में भी बैठो तो 90% प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर जगह है। और 10% बस थोड़ा बहुत स्मूथ रनिंग, सो कॉल्ड अपनी इच्छा से जो चाल सका। ओके। हाँ। तो कोई प्रॉब्लम बोलो या कोई फेलियर मिली हो सी अंकल, और भी से कम बैक कैन किया फिर? फेलियर की और सक्सेस की बात करा तो 90% डिसीजंस आर ऑलवेज फेलियर। ओह माय गॉड। जो 10% डिसीजन रहे वो थाना सर्वाइव करा देगा। वाह, ऐसा नहीं है, मैं भी कंटिन्यूस फेलियर में से ही निकलता चला, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं कुछ डिसीजन माना आज ये जगह पर बिठा कर रखा है। 90% डिसीजंस आर फेलियर, बस 10% डिसीजन 90 पे भारी है। टेक्निकली स्पीकिंग एक परेटो प्रिंसिपल है, 80-20 प्रिंसिपल, वो हमारे ख्याल से सेम प्रिंसिपल है वो। हाँ, बिल्कुल वैसे। एक बच्चों 20% पढ़े, मतलब जो पढ़ाई करे वह 20% पढ़ाई करे और भी 80% रिजल्ट 20% पढ़ाई पर आवा। हाँ, दैट इज परेटो प्रिंसिपल। तो थे भी हमारे ख्याल से लगभग वही बोल रहे हैं। वैसे समझ के चलना। एकदम बात बराबर। तो अंकल कोई स्पेसिफिक एज है कि ये एज के बाद थे बिजनेस नहीं चालू कर सको, बिजनेस नहीं चला सको या कुछ? बिजनेस तो कोई एज से लेनो देनो नहीं है। एट द एज ऑफ 15-18 भी थे चालू कर सको, कम से कम। और स्पेशली अपना कम्युनिटी में फैमिली बिजनेस मोस्टली घरा में है, सभी घरा में फैमिली बिजनेस है, तो वो सीखने जैसो कुछ भी नहीं है बिजनेस में, टू बी फ्रैंक। महेश ने मैं काली बोलियो कि
इमा कोई मत चीज़ आप ना बताऊँ ऐसा नहीं हो कुछ भी नहीं है मैं लोग इनबॉर्न माँ के पास वह एबिलिटी है बिजनेस करने की एक सिर्फ इना के थोड़ा पॉलिशिंग करना पड़ेगा और यो प्रोग्राम बेसिकली रिमेम्बरेंस के लिए कराया है कि अपना ना समझ में आना चाहिए कि मैं लोग कहीं मैं थोड़ा सा इन्हें बिलोंग टू बिजनेस कम्युनिटी थोड़ा सा इन्हें फाइन ट्यून और कर दूं। हाँ देखो जिन में बहुत ताकत थी, जो अलादीन को जिन थो वो कुछ भी कर सकते तो, क्या हुकुम मेरे आका थे बोलो और वो कर ले तो, पर वो जिन 12 कब आतो, अमन आवाज नहीं आई तो अंकल थे माने घिसबन आया और वहां को जिन 12 आएंगे नहीं, और तो फिर वो बोलेंगे क्या हुकुम है मेरे आका एंड ही विल फॉलो दैट। नहीं ऐसा नहीं है बहुत सब भी बैठे हैं दे आर आल्सो बिल्कुल सक्सेसफुली रनिंग बिजनेसेस वगैरह आशीष बाहेती अपने आप अटा जितना बैठे हैं सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल अथॉरिटीज है वाका फील्ड में। पर अंकल बजा बैठा बैठे है ना तो वाकई में बयाना कुछ तो यहाँ लाग रहे हो सी कि थाक से कुछ मिलेंगे बिकल ही अठ बैठे सो कटा ना कटा जगह बाकी है। मैं यो नहीं बोल रही फुलफिलमेंट होगी, वह अपनी जगह एक्सपर्ट हो, आप अपनी जगह एक्सपर्ट हो। नहीं मैं विजू बयाना पहला भी बताया कि ना कुछ करनो हाँ जरूरी नहीं इंजीनियरिंग बिजनेस हो या किसी भी प्रकार को, तो वो कभी भी हमारा फैक्ट्री आ सका और हमारा कि मैं अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 9 साढ़े 9 बजे फैक्ट्री पहुँचूँ और 7 बजे तक फैक्ट्री में रहूँ और इस पर्पज़ के लिए पूरा टाइम खुलो है, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट वगैरह को नहीं है। कोई अगर थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहे कुछ कारण के हिसाब से तो डोर्स आर ऑलवेज ओपन। सो द ब्रांड बिपिन दूत इज ओपन फॉर ऑल महेश्वरीज इन अकोला फॉर एवरीबडी। हाँ अंकल कुछ क्वेश्चंस ले लो, आप बैठो ना, अपने क्वेश्चन पूछना था कि नहीं। हाँ इधर वो, हाँ 1 मिनट उनका ले लेते हैं पहले। आपका बिजनेस काफ़ी लार्ज स्केल में है, मैंने भी देखा है। तो आपने अभी जैसे एसएमई आईपीओ का अभी बहुत बोलबाला है, तो आपके मन में कभी विचार आया है कि आपके बिजनेस को भी आप एसएमई आईपीओ के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे? हाँ प्लानिंग चल रही है और मेरा फ्रेंड है सुधीर राठी यहीं है, उसी के थ्रू ये सब प्लानिंग चल रही है और मेरा ऐसा ख्याल है कि हम साल भर में उसको कहीं ना कहीं शेप देंगे। अंकल जय श्री कृष्णा, मैं वंशिका विनीत बियानी। अंकल मैं अभी इंजीनियरिंग कर रही हूँ, आई एम इन 3rd ईयर राइट नाउ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंस्टेड ऑफ सीकिंग अ जॉब आई नीड टू क्रिएट जॉब फॉर पीपल। मीन्स मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे लोगों के लिए जॉब क्रिएट करना है। तो जैसे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अपन मीन्स फ्रॉम स्क्रैच में कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, लाइक व्हाट आर दी मार्केट ट्रेंड्स, या मतलब अभी जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो उसमें हाउ कैन आई बी, मतलब मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ राइट फ्रॉम स्टार्ट। मेरा बैकग्राउंड आई एम परस्यूइंग फॉर कंप्यूटर साइंस राइट नाउ, सो मुझे वो भी एक पूछना था। और दूसरा ये था कि वाइल मैनेजिंग सच अ बिग फर्म, मतलब अभी तक के सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन व्हाट यू हैव मेड लाइक टिल राइट नाउ। अच्छा इसमें बेटे पापा का क्या बिजनेस है? पापा का ब्लैक सोप, काला साबुन का मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा तो इसका मतलब बिजनेस फैमिली से हो तुम? या अच्छा विनीत की बेटी है। अच्छा तो इसमें राइट नाउ ऐसा कुछ बताना मुश्किल है कि क्या हो सकता है। एक बार एजुकेशन हो जाए और एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज है बेटे, तेरे को आगे क्या नहीं जॉब क्रिएटर मतलब बनना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इन दैट केस यू हैव टू फर्स्ट डू जॉब योरसेल्फ। जब तक तुम नहीं करोगे कोई काम 2 साल 3 साल, तब तक कोई जॉब क्रिएट नहीं कर सकेंगे। हाँ तो इस चीज़ के लिए अपने को एक एक्सपीरियंस लगता है और विजन हमेशा ऐसा चाहिए कि मैं जॉब क्रिएटर नहीं बनूं, मैं पहले जॉब करूं। हाँ, that is ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्रिएटर बन जाएंगे जॉब के। हाँ बट पहले नहीं, खुद को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको। हाँ बट अगर मेरे को नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लाइक आई नीड टू लर्न इट राइट फ्रॉम नाउ करके मैं क्या हो सकता है, तो वो मैं कैसे इसमें आइडेंटिफाई करता हूँ? बहुत सिंपल है।
एजुकेशन को हम लोग बाजू में रखते हैं। हाँ। ज़रूरी नहीं है तुमको इंजीनियरिंग पसंद था इसलिए किया, शायद एडमिशन मिल गई या विनीत की इच्छा रही होंगी इंजीनियर बनाने की। जो आउट ऑफ 180% केसेस ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स एम्बिशियस होते हैं कि बच्चों ने ये करना चाहिए। तो मेरा उसमें ऐसा बोलना है कि तुम क्या करना चाहती हो। ज़रूरी नहीं है एजुकेशन इंजीनियरिंग में हुआ तो उसी फील्ड में करना है, काम वही करना जो अपने आप को पसंद आए। और मेरे को मेरा काम बहुत पसंद आता है और इसीलिए मैं इस लेवल से कर पाता हूँ। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या करना है वो अपने आप का डिसीजन चाहिए, ना कि दूसरों का। जय श्री कृष्ण। जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग का ही फील्ड रहा है अभी तक जो मैंने सुना। अब आपने एकदम एक टोटल अलग फील्ड रेस्टोरेंट शुरू किया। इसके पीछे क्या विजन था, कैसे इसकी शुरुआत हुई? और क्योंकि एकदम ये टोटल सर्विस फील्ड है, ये आपका एक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड रहा है, तो इसको आप कैसे हैंडल करते हो? इसकी शुरुआत कैसे की, आपका क्या विजन था? नहीं, मैं एक सच्ची बात बताऊँ कि हम लोग सर्विसेज में बहुत कमज़ोर थे। जैसे कि कई लोग जानते होंगे हमारी सर्विसेज थोड़ी सी कमज़ोर है। तो हमने अपने आप को सुधारने के लिए देखा कि सबसे बढ़िया इंडस्ट्री जो सर्विस में है वो है फूड इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ कोई भी रीज़न नहीं चलता है। आपको हमने 7 बजे की पार्टी का कोई कमिटमेंट किया है तो 7 बजे खाना देना पड़ेगा। मटेरियल कि आज कुक आया नहीं है, स्टाफ है नहीं, तो हमने देखा कि ये एक इंडस्ट्री है जहाँ बहुत कुछ टाइमिंग से लेके सीखने मिलेगा। और दूसरा, हम लोग इस इंडस्ट्री में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। वहाँ जितने होटल को फर्निशिंग के लिए इक्विपमेंट लगते हैं वो हम मोस्टली बनाते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। तो हमारा ड्यूअल पर्पस था इसमें, अपने आप को अपडेट कराना उस इंडस्ट्री में, उसकी रिक्वायरमेंट समझना, और एक डिस्प्ले सेंटर भी हो गया। अगर फ्यूचर में किसी को कोई इंडस्ट्री बनानी है फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो एक लाइव डेमो एक्सपीरियंस सेंटर करके हमने उसको क्रिएट किया है। तो जब भी कोई काम करते हैं 3-4 हम लोग उसमें अपने पर्पस लेके चलते हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक पर्पस सॉल्व हो जाए। सफिशिएंट है उतना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैंने बोलवा की जरूरत को नहीं, पर नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ। पूनम अमित मणियार जान आपा बोलिया कि माहेश्वरीज आर बॉर्न बिजनेसमैन, राइट? हाँ, माहेश्वरीज दिल का धनी है, दिमाग का धनी है, पर हर माहेश्वरी पैसा को धनी हो जरूरी को नहीं, राइट? और लक्ष्मी ना लक्ष्मी खींचे, ये आपा ना सब मालूम है। आपा कोई भी बिजनेस करा या सक्सेस बोला बिग पिक्चर, तो टोटली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर फाइनेंशियल स्टेटस इज। जो आजकल की पीढ़ी है, why they are turning towards jobs and all, the reason is somewhat like they don't have the financial status that much to do business, whether they have that much capability to do the business. So मारो ये बोलूँ हाँ कि एक ऊपर था कि कहीं राय रही कि मतलब जो आजकल की पीढ़ी जा रही है जॉब की तरफ, और जो एक जनरल माहेश्वरी में कैपेबिलिटी है, बिजनेस बहुत बड़ी बात को नहीं जाना आप बोलिया, मैं खुद करूँ तो मैं समझ सकूँ, पर जो फाइनेंशियल इश्यूज आवे बिना क्या टैकल करूँ, बिकल या कहीं गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है जो आज भी कई लोग आना कौन मालूम, तो प्लीज़ आप बिकल ये गाइड कीजिए। नहीं, बच्चा सब सर्विस के लिए तरफ जा रहा है, के लिए जिम्मेदार मेल हो गया। फाइनली बच्चा ना नहीं ब्लेम कर सका। बहुत सिंपल रीज़न है, एक बढ़िया एजुकेशन फैसिलिटी अकोला में अवेलेबल है। मैं अकोला से पढ़ियो, जो भी पढ़ियो उसी बाकी सब अकोला से पढ़िया है। तो एक पहलो रीज़न है कि मैं लोग जो एक दिमाग में बैठा दिया कि बच्चा ना बाहर भेजना चाहिए पढ़ाई के लिए, यह माँ की पहली मिस्टेक है। ज़रूरी नहीं है, एक सर्टन एज तक वो अकोला में रहेगा और कोई बाद में आगे का कोई क्वालिफिकेशंस का स्टडीज़ के लिए जाओ तो बात अलग है। अभी मैं लोग एक फैशन का तौर पर बच्चा ना इमीडिएटली बाहर भेजने को चालू किया। तो ये जो माइग्रेशन है, यो माइग्रेशन पूरा प्रोसेस को पार्ट है। बच्चों कटे भी बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग सिचुएशन से एक कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, एक फ़ोन आवा अपन पैसा भेज देंगे 8 सा, सब कुछ हो जाएंगे। पीपा पटा कोई कंट्रोल नहीं है। और कोई भी आदमी ना एक सर्टन तरीका में रहने की आदत 2 महीना 3 महीना होगी तो के लिए वो कंफर्ट जोन में एक हैबिचुअल हो जावा वो। और एक बेसिक रीज़न है कि वो बाद में आठा देखा, जैसा
मारो ही लड़को मारी हार्डशिप देखा तो थोड़ो सो एक बार विका दिमाग में आवा कि इमा ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन यो अठा रहो एक लिए सब समझ गयो। अब बच्चों बाहर है और जब अठा आवा और अपनी तकलीफ थोड़ी समझा तो वो भी सब भागने का चक्कर में रहेगा। और अभी का बच्चा कंपैरेटिवली क्योंकि एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म और सुविधा सब मिली है तो बेटर लाइफ की तरफ कभी भी कोई भी डाइवर्ट होगा। मारो एक पॉइंट और थो कि मैं जो बोली है बार कि हाउ टू रेज द फाइनेंशियल स्टेटस फॉर बिजनेस, नहीं व्हाट यू गाइड फॉर दिस? नहीं, इट इज़ अ चैलेंज एवरीवेयर। थाके पास 100 रुपया है तो भी तकलीफ है, 1000 है तो भी तकलीफ है, लाख है तो भी तकलीफ है। और फाइनली खुद की लड़ाई खुद न लड़ना पड़सी। सरकार पैसा देंगी या कोई समाज से पैसों मिलेंगे कटे से मिलेंगे ऐसा कभी नहीं रहेगा। थाना खुद की लड़ाई आखिरी तक खुद न लड़ना पड़ा। स्टेटस ये जो शब्द है ना मना यान लाकर पर्सनली आप खुद कमा लेवा, वो किकत देने से आवा भी नहीं। और वो जो सवाल थो फाइनेंशियल पोजीशन ने वॉट एवर, तो 4 साल में डिसीजन लेनू फैक्ट्री लगानू, फिर 4 साल में डिसीजन लेनू बा फैक्ट्री MIDC शिफ्ट करनू और फिर हर 2 साल में एक नई फैक्ट्री लगानू, तो ये फाइनेंशियल स्टेटस है। सो वो कभी जीता ही नहीं जो कभी लड़ा ही नहीं। तो पहले लड़ाई में उतरो, ऑटोमेटिकली फाइनेंसेस मिल जावा। बिकॉज अभी भी बैंक की पोजीशन यह है कि दे पीपल आर वेटिंग टू गिव लोन्स, सो यू इनिशिएट द प्रोजेक्ट एंड रेस्ट विल फॉलो। बट हम लोग शुरू ही नहीं कर पाते कभी। यस, कोई क्वेश्चन? विपिन भैया, आपने एक बहुत अच्छी बात आज यहाँ पर बताई कि अक्सर हमारे जो भी निर्णय होते हैं उसमें से 90% निर्णय हमारे फेल्यूर की ओर जाते हैं और 10% ही ऐसे निर्णय रहते हैं जो हमें सफलता की ओर लेकर चलते हैं। अब ऐसे केस में कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े अनसर्टन रहते हैं, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और विशेषकर निर्णय लेते लेते जब 90% तक की बात आप कर रहे हो तो कोई 20% पर, कोई 30% पर, कोई 50% पर हार मान लेता है और अगर पीछे हट गया तो ऐसे इसमें फिर उसकी नैया तो डावाडोल हो जाती है। आपको ऐसी कौन सी चीज ने मोटिवेट किया है जो 90% तक आपके निर्णय गलत हो जाने के बाद भी बचे हुए 10% के लिए आप मोटिवेट होते हैं? उस एक पंक्ति के लिए मैं समझता हूं कि यहाँ उपस्थित हर कोई इंतजार कर रहा है कि वो कौन सी चीज ऐसी है जो आपको मोटिवेट करती है 10% के लिए। इसमें एक तो अपने आप को इतना बिजी कर लो और इन्वॉल्व कर लो कि ये जो फेलियर है ये हम पे हावी नहीं होए। अपने आप को इतना बिजी उसमें इन्वॉल्व कर लो कि हर दूसरे दिन सुबह एक नई चैलेंज और एक नया असाइनमेंट अपने सामने खड़ा रहे। जो मैंने अपने इसमें किया है कि ठीक है ये हुआ है, अगला प्रॉब्लम और खड़ा है तो पिछले को हमको भूलना पड़ेगा, नए से ठीक है। महेश जो बोले हाउ टू रिटेन न्यू जनरेशन इन अकोला, इस पे तो एक स्पेशल समाज ने पूरा सेमिनार ही लेना चाहिए और इस पे बहुत अच्छी और बहुत राय हो सके। मैं तो बोलूँ कि इस पर एक सेमिनार रखना चाहिए। एक्चुअली बच्चा अटर रुकने के लिए कई कर सका, कई लोगों की जिम्मेदारी है अभी में। दूसरा मारो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन हो भाऊ, अभी मैं कुछ समय पहले आपके कारखाना गए तो कुछ चेयर्स वगैरह लेने के लिए, आपके स्टाफ को जो बिहेवियर, जो बात करने को तरीको, हाँ, जैन की वो खुद मालक है बटे को बढ़िया एकदम खुद एक तो कन्विंस कर रहे हो, हाँ, कि भाई मेरी कंपनी है और मेरे को सेल करना है, हाँ, तो ये जो स्टाफ के अंदर अवेयरनेस आवे कि भाई मैं इस कंपनी को अपनी कंपनी मानकर इसमें काम करूं। अभी कोई भी कंपनी के लिए स्टाफ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो वो स्टाफ ने रिटेन करना रखना एक अलग बात हुई, लेकिन वो कंपनी अपनी मानकर बटे काम करना, इसके लिए आप स्टाफ के साथ बिहेवियर बोलो या और कोई तरीको कि जिसमें आप स्टाफ ने अच्छे से मेंटेन कर सका, ये पे थोड़ा सा माने रोशनी डालो तो। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि स्टाफ और फैमिली मेंबर्स में थाना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पड़ा। हमारा लड़का ना भी सेम ट्रीटमेंट है जो हमारा स्टाफ का साथ में है, तो हमारो लड़को है या भतीजो है तो वहाँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट में डे 1 से नहीं रखी है। एक रीज़न यो भी है कि मैं इक्वल ट्रीटमेंट देवा और दूसरा है ना डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लेवल पर नहीं है। और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने पूरी दे दिया, वहाँ को इंटरफेरेंस कम कर दिया। मैं साथ साथ किसी भी शोरूम में हमारो इंटरफेरेंस नहीं है। स्टाफ बोल सके कि सर को फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें डिसीजन लेंगे। तो
तो माना कटा ना कटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफ़र करनी पड़ा, यानी मैं मत से बाहर निकल के आना पड़ा और वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ा। जय श्री कृष्ण। मारो नाम रौनक दिनेश सोनी है। मारो एक सिंपल सो सवाल है, जब भी थे कोई नयो प्रोडक्ट लॉन्च करो वीरे लिए मार्केट ट्रेंड कैसो फॉलो करो, विने कैसो ऑब्जर्व करो? नहीं, ये मैटर में टू बी वेरी क्लियर मैं लोग बहुत कमज़ोर आ। मार्केटिंग यो माँ को सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी मैन्युफैक्चरिंग कर सका वो प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर सका। अटा मोस्टली बैठे वाले लोग सब माँ का मार्केटिंग से नाराज भी है, सर्विसेज से परेशान भी है, सब कुछ है। तो मैं वैसी कोई स्पेसिफिक मार्केटिंग पॉलिसी वगैरह मैं जब तक तो हाल में लोग डिज़ाइन नहीं करी है, लेकिन अब बच्चा टेक ओवर किया है तो वे लोग वे लेवल पर सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों पर मार्केटिंग कर रहा है। और बेसिक है कि प्रोडक्ट स्टडी करके अगर कोई चीज़ करना है तो थे कुछ भी नहीं कर सको। सबसे पहला अगर थे किसी भी चीज़ को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आशीष जाना, ROI अगर जाकर पूछेंगे भी ना कि ये बिज़नेस में ROI कब आएंगे, तो बिज़नेस में ऐसा कभी हुआ नहीं। तो बीमा स्टडी करके बहुत ज़्यादा करके कुछ हासिल नहीं हुआ, बस थे लगा रहो भी पर मेहनत करता रहो, ड्यू कोर्स में रिजल्ट अपने आप ही आवा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जैसे आपने बोला करके पहले 4 साल आप सिंधी कैंप में थे, देन MIDC। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड वी आर द जनरेशन ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लाइक हमने बोला स्विगी से ऑर्डर किया एंड वी गेट द फूड। सो इन दैट प्रोसेस हाउ यू वर सो परसिस्टेंट, वेरी पेशेंट एंड लाइक पेशेंस इज़ द की। आई फील कि जो कंपाउंडिंग हुआ है आपका from scratch to this big empire, how you were so persistent and what you can suggest to this young generation? समझदारी I guess। सजेशन जैसे कुछ नहीं, कंडीशन की बात है। उस समय पर हमारी कंडीशन थी तो अपने आप ही पेशेंस डेवलप हो गया। आदमी ना अपनी कंडीशंस और सिचुएशंस वैसो बना देगा। उस टाइम पर शायद इतना पैसा भी नहीं था, समझ भी नहीं थी, तो नेचुरली अपने आप ही पेशेंस बन जावा। अब आप लोगों के पास सारी चीज़ अवेलेबल है तो बट नेचुरल इम्पेशेंस हो ही जावा आदमी कि साल भर में बिजनेस चलना चाहिए। बाकी वो उस टाइम पर कंडीशन वैसी नहीं थी, तो ये स्लो सिचुएशन की, आज की कंडीशंस की बात है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं पवन बंग, मैं घनी बार आयो था का शोरूम पर। हाँ, थोड़ो सो थोड़ो यान हुआ कि जान क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट रहेगा बीमा यान हुआ कि बयाना तो मतलब डिज़ाइनर तो चीज़ें ही और साथ में बहुत सस्तो चीज़ है। हाँ। और वो जो कंपटीशन है चाइना की, हाँ। जिसके अंदर बे लोग प्रोडक्ट डिज़ाइनर बहुत अच्छा बनाए रहा, एकदम रील्स वाला प्रोडक्ट बनावा और चीप इतो कर दे अभी ना, तो जान वहाँ का मन में वो यान लगा कि नहीं चाइना को प्रोडक्ट को नहीं लेनू। बहुत सजेस्ट करा मैं, पर वो जो प्राइस और साथ में डिज़ाइन और जो अट्रैक्टिवनेस है अभी को बिका वजह वो क्लाइंट तो डाइवर्ट हो ही जावा तो मानव भी डाइवर्ट होना पड़ा। तो वो थोड़ो सो मतलब इका ऊपर था कि कई स्ट्रेटेजी रही मतलब सच्ची बोलूँ अठा। हाँ हाँ जी बिल्कुल। यह पूरी जिम्मेदारी थे आर्किटेक्ट्स लोग किया। अच्छा। थे लोग हमारे पास जो फैसिलिटी है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की महाराष्ट्र में फर्स्ट फैसिलिटी है। हाँ। और आज भी इससे बड़ी की कैपेसिटी है। अच्छा। वॉल्यूम वाइज गोदरेज बहुत बड़ी होंगी, अंडर वन रूफ सारा प्रोडक्ट और मशीन सा। हमारी शिकायत थे लोग ऐसा है थे लोग भी ना कभी भी पॉजिटिव अप्रोच में नहीं लिया कि एक फैसिलिटी अकोला में अवेलेबल है तो वह मैं लोग अवेल करना चाहिए। थे लोग कन्वेंशनल सिस्टम से एजुकेशन बढ़िया कर कर आया, लेकिन हाल तक कारपेंटर्स से बाहर नहीं निकला। अच्छा। वो बात मैं बोलना चाहूँ कि ये कही है कि मैं लोग भी आज 99 में मशीन लाई थी मैं लोग। अच्छा। और अब मैं थक गया, अब थे लोगों की ज़रूरत आ गई क्योंकि सब आर्किटेक्ट अपना कारपेंटर्स राजस्थान चले गया, अब अटक कोई है नहीं, तो ठीक है मैं थारी चीज़ ना आप समझेंगे और अपना वापस से
वो मारो पर्सनल क्वेश्चन हो और थाको जो सजेशन है वो मैं जरूर मारा का एसोसिएशन में पुटअप करूँला पण वो जो है वो प्लीज पर्सनली रेवन दीजो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी पर वर्क कर रहा अभी। हाँ, जय श्री कृष्ण। मैं CA सीमा बाहेती। मारो प्रश्न है कि जन मान लो कभी 40s में हाँ थे 60+ में हो थे फर्स्ट जनरेशन हो माँ सेकेंड जनरेशन हाँ अब मागा बच्चा है जगह 15 से 20 साल की एज में है नो डाउट मैं भी ना आगे भेजने वाला हाँ 12 पढ़ना पर वो जो प्रश्न चल रहा है कि बच्चा ना अकोला क्या रखनू तो बिकल यह जन थाका पेरेंट्स के केस में अभी तक जितो मैं सुनी कि सब कुछ थे ही करया 0 से अभी तक। अब माँ का केस में याना कि मैं भी पढ़ लिया माँ की जगह ठीक ठाक हाँ अभी पर माँ का बच्चा के लिए माना का ही ग्राउंड वर्क करना चाहिए। जन माँ का कहीं मोटा मोटी 10 साल है जना माँ का बच्चा माना टेक ओवर करी तो व्हाट आर द एड ऑन बेनिफिट या पचा माँ बेकल ये काई क्रिएट कर रखा कि बा बिना अकोला वापस आवनते ही मोटिवेट करे या पचा बिना वो लाग कि नहीं अकोला में झको सुख सुविधा परिवार और पैसों सब कुछ माना मिले करके। एक्चुअली या ना बच्चा ना वापस अकोला बुलाने के जन माँ का हाँ हाँ मतलब जन नहीं मारो बोलना भेजना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कई एज से भेजो थे नहीं अभी जन माँ का 2 जनरेशन CA हुईगा। हाँ, पापा जी CA है माँ CA हाँ, माँ बम्बई छोड़कर 2 साल में आएगा था जॉब कर अब माँ का बच्चा अगर CA बना एग्जाम्पल बोल रही माँ तो अब माँ की इच्छा है कि बेबी वापस अकोला आवे पर अभी भी वही बोली कि मम्मी अकोला में क्या है क्या स्कोप है आप लोग वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कर रहे हो हमको वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करना नहीं है। माँ माँ पप्पा जी की प्रैक्टिस ग्रो कर लिया वी आर हैप्पी एंड वी आर सेटिस्फाइड कि माँ का माँ बाप के साथ है और माँ का बच्चा भी मम्मी पापा का नहीं है पर अब का बच्चा ना को नहीं रहनू तो बेना मैं काई करा कि बे वापस आवा। नहीं मैं सिंपल है या सारी जिम्मेदारी फीमेल्स का एंड पजावा जने बच्चा माँ की बात ही सुना पिताजी की बात बिल्कुल नहीं सुना यो इना अपन थाको वो जो टेक्निकल आंसर नहीं है जो थोड़ा पारिवारिक आंसर है हाँ थोड़ा इमोशनल ग्राउंड पर हाँ, कि क्या अभी जाना महेश भैया माँ लोग सब एक ही एज का हाँ माँ का सबका केस में वही है। पहली बात तो माँ का ही बैच वाला 12 है पर माँ का बैच वाला जगह 50% अकोला में है माँ के लिए बड़ो चैलेंज है। अब हमारी बेटी है 16 साल की मारो बेटो है 12 साल को तो अब मैं भी ना बोल भी दिया कि भाई तने CA बनना है तू झको भी बन रहे बिल्कुल बन पर वापस वो अकोला आई बिकल ये हमारा माइंड सेट करना है बिको तो यह ड्यूटी तो माँ की बना है और थे लोग ही चेंज कर सका। सामना काकी जी बैठा है डॉक्टर काकी जी मैं 4th क्लास में होंगे और काकी जी का बेटो भी नितिन और माँ विपिन मैं साथ में ही साथ में पढ़ा हुआ। नितिन पब्लिक स्कूल में एडमिट किया काका जी नितिन चले गया लेकिन मारी मदर रिलक्टेंट होगी कि मना भेजनो नहीं है और अठे ही रखना है तो एक सामना भी काकी जी उदाहरण है कि थे लोग रिटेन कर सको बच्चा ना कि मैं मेल मेंबर्स या फादर ब्रदर कोई भी बोलो नहीं बट थे जगह अभी बोला ना वो इमोशनल फ्रंट हुई गो कि माँ हमारा बेटा ना बोल दी कि भाई नहीं थारा माँ बाप अटा थारा दादा दादी अटा है आप ना अकोला में ही रहनू है सब बात बराबर है पर वो मैंने वापस पूछी ना कि मम्मी मैं अठा आकर काई करूँ या मारो अठा कितो ग्रोथ है अगर वो फाइनेंशियली पहले कंपेयर करी लाइफस्टाइल कंपेयर करी आप से कंपेयर करना पड़ती ना तो आप कटा कम हो बच्चा ना कन्विंस करना पड़ेगा दोस्तों के साथ कंपेयर करे ना बेबेका दोस्तों के साथ कंपेयर करी दो चीज़ क्लियर रहा कि पेरेंट्स कभी भी कम नहीं हो सकता बच्चा से डेफिनेटली ऊपर ही है वो चीज़ माना टाइमली माना समझानी भी पड़ेंगी और आउटडेटेड भी नहीं हुआ। एक जो बहम हो गया कि मैं लोग फर्स्ट जनरेशन थोड़ी प्रेजेंट जनरेशन से आउटडेटेड हो गई है सो बिल्कुल नहीं रहा एक समझ के फेर है सिर्फ। यस एब्सोल्युटली ठीक है ना थैंक यू। ढूंढना अगर चाहो तो दिशाएं कम नहीं, खुली रखो खिड़कियां बाहर हवाएं कम नहीं। ढूंढना अगर चाहो तो दिशाएं कम नहीं, खुली रखो खिड़कियां
बाहर हवाएं कम नहीं, एक मतलब की बात बता दूं आप सबको आज, भावनाएं अगर मन में हो ना तो संभावनाएं कम नहीं। हमारे ख्याल से यह 4 लाइन एकदम परफेक्टली सूट करा अंकल आपने। अब आखिरी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरा सदन ना। हमारे लिए कई दोनों मैं वैसे तो बहुत छोटा हो जाऊंगा, कोई मैसेज वगैरह देवन का हिसाब से प्रिंसिपल बोला था, क्या बड़ा 3 प्रिंसिपल लिखाया था मैंने, ठीक है ना, आप बोल। तो कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज तो यही है कि हमारा हिसाब से एज न बाजू में रख कर कभी भी कोई भी काम अपन चालू कर सका, और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है हर फील्ड में। हमारा टाइम पर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं थी, अब तो जिको जो शौक है वो ना बिजनेस कर सका और वी में से अर्निंग भी आ सका, तो वो डेफिनेटली एवरीबडी शुड वर्क। यही एक हमारा मैसेज रहेगा। मैं काम कर रहा हूँ के लिए मैं चाहूँगा कि सब लोग काम करना चाहिए, मैं अकेला नहीं करना चाहिए। यस, यू शुड फॉलो योर पैशन। बहुत लोगों को विपिन भैया कि उनको रोजगार व्यवसाय के हिसाब से या कोई गाइडेंस आप हेल्प कर सकते हैं, या किसी को जॉब करना रहा आपके यहाँ के अपने समाज में है बहुत ऐसे लोग जिनको कि 10-15 हज़ार रुपये जॉब भी नहीं मिलते, वो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये महीने से इधर उधर जॉब करते हैं, हमारे पास आते भी है पूछने, कुछ ऐसे परिस्थिति वाले भी है, तो हम चाहेंगे कि उनको आपके पास जॉब ऐसा हर लेवल पे मेरे दरवाजे खुले हैं। सर्विस जानकारी चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो सब चीज़ों के लिए कभी भी दरवाजे खुले हैं, बगैर अपॉइंटमेंट के कभी भी आ सकते। वाह। अब निवेदन है माझी उत्सव प्रमुख और महेश्वरी समाज ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री सुधीर जी रांदड़ आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद भाई महेश। आज की सबसे बड़ी उपलब्धि 40 वर्षों की तपस्या के बाद सर्वप्रथम अकोला माहेश्वरी समाज के सामने विपिन दूत को लाने में कामयाब हुआ माहेश्वरी समाज ट्रस्ट, पहले उनको आभार दे देता। ये पिक्चर सभी लोग संभाल के रखे, क्योंकि ये पिक्चर अब इसके बाद में कभी दिखने वाला नहीं है, क्योंकि विपिन भैया जो है वो कभी इतने लोगों के सामने इतनी सारी बातें बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। वो बार बार यही बोल रहा था कि मैं कहीं बोलूँ तू बोल। अब मैं बोला कि थे कहीं बोलो, मैं सुनने नहीं आया। लेकिन जो मैंने आज तक के विपिन भैया को समझा है, जैसा उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास में जैसा रिटायरमेंट नहीं है, हर कोई ऐसा बोलता है, बहुत से उन्होंने बताया कि भाई बच्चे यहाँ नहीं रुक रहे, ये कुछ बातें वो चाहकर भी आपको कभी समझा नहीं पाएंगे, लेकिन बार बार आपको उस तरफ जाकर देखना पड़ेगा तो आपको सब समझ में आएगा। जैसे कि एक मेरे जो बात समझ में आई, जिसका मैंने शेयर किया था हमारे कॉमन मित्र संजय शर्मा के साथ, कि 12 मासी जो है ये प्रोजेक्ट डालने के पीछे का लॉजिक क्या है, विपिन भैया से तो नहीं पूछ सकते, लेकिन फिर जो समझ में आया तो उसका हमने एनालिसिस जो किया, जो अभी विपिन भैया ने भी बताया कि सर्विस इंडस्ट्रीज में निश्चित रूप से सभी मानते हो, उन्होंने खुद ने भी माना कि हम बहुत पीछे हैं। तो अब तैयार कैसे करना सर्विस इंडस्ट्री में सभी घर के लोगों को कैसा करना, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट डाला 12 मासी। अब 12 मासी एक ऐसा लाइन है, यानी कैटरिंग लाइन एक ऐसी है कि जिसके अंदर अगर सब्जी बराबर नहीं बनी तो वो सीधा वेटर वगैरह को नहीं बोलता, कुक को भी नहीं बोलता, वो सीधा मालक को पकड़ता कि साहब ये बराबर नहीं है आपका काम। तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ जाकर समझ में आती है तो फिर मालूम पड़ता है कि अगर यहाँ पर ये हालत है तो बाकी जगह पे सर्विसेज कैसे देना। तो जो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था कि भाई कैसे क्या करना, तो मेरा ऐसा बोलना है कि अक्सर जो लोग अपनी अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं, आगे जाते हैं, जैसे विपिन भैया ने अभी बताया, लेकिन जहाँ तक अभी शांति बाबू बोल रहे थे कि हरनारायण जी यानी विपिन भैया के पिताजी जो है उनमें भी एक ऐसा जुनून था कि कुछ तो भी नया करना। तो ये हम सबको एक अपने आप में करना पड़ेगा कि भाई इनसे सीखना है।
निश्चित रूप से हर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रॉपरली व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप जैसा उन्होंने बोला कि भाई सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक के कभी भी आप आओ, तो आप वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली सीखने को मिलेंगी। तो ये प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी पूरे समाज के लिए, अकोला के लिए है। निश्चित रूप से सब जाओ वहाँ पर, निश्चित रूप से एंजॉय करेंगे। और विशेष रूप से विपिन भैया आप यहाँ पर आए और जैसे कि आपने बोला कि तेरे लाइन में हमको लेके आ गया, तो निश्चित रूप से आपको ये एक हम नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नया चैलेंज दे रहे हैं कि अब इसके बाद में आपको समाज में बहुत जगह पर जाना पड़ेगा ये बोलने के लिए, पाठशाला करने के लिए। तो ये मेरा चैलेंज है आपको, और निश्चित रूप से आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, और इसके बाद में आप आपके अंदर की जितनी भी भावनाएं हैं, जितना जो कुछ आप बता सकते हैं, तो आपसे आप बताएंगे तो ज़रा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि MIDC तक पहुंचने को आपको 4 साल लगे, हमको कितने साल लगेंगे मालूम नहीं। सबको जाना जरूरी है, लेकिन बट कौन जाएगा MIDC सीखने, तो ये सब चीज़ें हैं। पुनश्च आप यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं माहेश्वरी समाज ट्रस्ट की ओर से विशेष रूप से आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं आभारी हूँ आप सभी का कि इतना बढ़िया आपने शांति से ये सब सुना। लेकिन मैं आपसे पुनः कुछ 2-3 गुजारिश भी करूँगा। एक, आज शाम को ठीक 4:30 बजे, यानी 4:30 भी नहीं बजेंगे, राइट 4:30 बजे कार्यक्रम पुरस्कार वितरणों का होगा बच्चों का। तो सभी अपने अपने पेरेंट्स और बच्चों के साथ में समय पर पहुंचे, क्योंकि कार्यक्रम जो है मार्क लिस्ट करीबन अपने समाज में 200 से ऊपर बच्चे जो है वो टॉप किया है उन्होंने, तो उनका सबका सत्कार करना है। तो सभी समय पे आए कार्यक्रम। फिर उसके बाद में वापस से वही एक जो है 15 जून, जो कि सभी माहेश्वरियों के लिए गर्व का दिन है, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। तो पूरे शहर में ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि 15 जून यानी नवमी आई है, महेश नवमी है। आज ये माहेश्वरी की दुकान क्यों बंद है, तो वो ये रीज़न है कि आज महेश नवमी वो नहीं रहेगा। भले दोपहर 4 बजे के बाद में प्रयास करें, रिक्वेस्ट है आपको, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ में आए। विजुओ पनपालिया का एक नया मानस है कि इस बार पूरा परिवार यानी पिताजी, बच्चे, उनके बच्चे, दादा दादी सब मिलके राजेश्वर मंदिर में जाके अगर आप एक वहाँ पर मंदिर में सेल्फी लेते हैं और वो हमको भेजते हैं, तो निश्चित रूप से महेश पुष्पों में भी हम उसको प्रकाशित करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जब भी बाज़ार में मिल रहे हैं या कहीं पर भी मिल रहे हैं, तो उनको ये बोलो कि भाई कल महेश नवमी है, आपको दोपहर को 4:30 बजे राजेश्वर मंदिर आना है, मोटिवेट करें। पुनश्च सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।